इंडिया ने अफगानिस्तान को भले ही 3-0 से हरा दिया हो, लेकिन इंडिया के पास टेंशन 3 से ज्यादा है। हाँ जी, टेंशन बैटिंग को लेकर है, टेंशन बॉलिंग को लेकर है, और टेंशन ही टेंशन है। मतलब टेंशन इस बात की है कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। हालांकि ऐसी टेंशन बड़ी किस्मत से मिलती है, क्योंकि कई बार तो इंडिया ए वाला हाल हो जाता है कि भाई साहब बॉलर ही नहीं खिलाए, ले ही नहीं गए तो खिले कौन। लेकिन इंडिया ओडीआई के हिसाब से काफी हेल्दी टेंशन लेकर बैठी है। हेल्दी टेंशन क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह नहीं थे, इस सीरीज में मोहम्मद सिराज नहीं थे, लेकिन इस सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाली गेंदबाजी की। इस सीरीज में गुरनूर ब्रार ने बताया कि यार फास्ट बॉलिंग में जब आप इंग्लैंड खेलने जाओगे तो 6.5 फीट का बॉलर आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। इस सीरीज में अर्शदीप ने बताया कि यार वो कमाल के बॉलर हैं। अगर मैं प्रिंस यादव को आगे ना भी देखूं तो भी आपके पास 5 से 6 फास्ट बॉलर हो जाते हैं, और ऐसे में इंडिया के लिए कौन खेलेगा, ये बहुत बहुत टेंशन वाली कहानी है। 6 बॉलर आपके पास है। अशोक शर्मा भी उधर गए हैं, वो भी 6.5 फीट के, हो सकता है 27 वर्ल्ड कप पहले आप उनको भी देखिए। वो नहीं भी आते हैं तो भी कम से कम बुमराह, सिराज, अर्शदीप, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा, ये 5 बॉलर तो फास्ट आप देखोगे ही देखोगे। सेम कहानी बैटिंग में इंडिया की। बैटिंग में केवल गिल फिक्स है, गिल के अलावा किसी का तो पता नहीं है। मतलब यू हैव रोहित शर्मा, यू हैव ईशान किशन, यू हैव यशस्वी जायसवाल जिन्होंने शतक लगाया। अब बॉलिंग में बुमराह फिक्स है, बचे 2 स्पॉट, वहां पर किसे खिलाओगे? मतलब सोचने वाली बात है। और बैटिंग में भी क्या जायसवाल गिल को ओपन कराओगे, रोहित को बाहर बिठाओगे? बट क्या रोहित को बाहर बिठाना पॉसिबल है? नहीं। रोहित अगर खेल रहे हैं तो फिर जायसवाल बाहर बैठेंगे, ओके। 3 नंबर पर विराट, 4 पे ईशान। बहुत टेंशन है। इंडिया ने सीरीज में अच्छा किया है। गुरनूर के 7 विकेट है, प्रसिद्ध कृष्णा के 5 विकेट इसी मैच में, अर्शदीप के 5 है, प्रिंस के 3 है। वॉशिंगटन हर्ष को चलो हटा भी दो, वॉशिंगटन जड्डू की जा पता नहीं खेले ना खेले, इकोनॉमिकल तो है। कुलदीप को विकेट नहीं मिले हैं, रेड्डी वो भी इस्तेमाल के रहे हैं। सो ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि कहानी जाए क्या। अर्शदीप सिंह का फॉर्म में आना अपने आप में कमाल है। इंडिया की टेंशन जो है वो थोड़ी सी टेंशन जो है वो मुझे लगा था कि कुलदीप की फॉर्म और वॉशिंगटन की फॉर्म थी, लेकिन आपने पिच जो बनाई थी वो फास्ट बॉलिंग के सबसे बनाई थी, तो ऐसे में यहां टेंशन होनी नहीं चाहिए। सेम कहानी बैटिंग में, गिल का पार्टनर कौन, जायसवाल, ईशान या रोहित? मतलब जायसवाल ने आज जो पारी खेली और पिछले 3 मैच में अगर 2 मैच में उनके शतक हैं, तो आप क्या उन्हें बाहर बिठाओगे? 86 पे 110 आज उन्होंने बनाए। हालांकि सेम जायसवाल ने सारा क्रेडिट जो है वो रोहित भैया को दे दिया है कि उनकी वजह से फायदा हुआ। अब रोहित जो खुद 11 साढ़े 11 हजार रन बना चुके हैं, पिछले 10 12 15 साल से अच्छा खेल रहे हैं, ओडीआई के सबसे मास्टर प्लेयर है, उनको आप बाहर उठाए सोचोगे? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। 50 का लगभग उनका बैटिंग एवरेज है, ऑलमोस्ट 50 का। तो जायसवाल भी कह रहे हैं कि भाई साहब मैंने 6 ही मैच खेले, 71 का एवरेज है मेरा। तो ऐसे में तो कोई लॉजिक रहा नहीं। 7 शतक मैंने टेस्ट में लगाए हैं, 2 ओडीआई में लगाए हैं, 1 T20 में लगाया है, तो प्लेयर तो मैं भी तगड़ा हूं। रोहित भाई अगर आज फ्लॉप होते तो शायद उनके बारे में बातें होती, लेकिन रोहित ने तीनों मैच में अच्छा खेला। पहले मैच में रन आउट होते वो, सेकंड मैच में 48 जाते हैं, और आज 79 रन, और 79 अच्छे रन थे, मतलब अच्छा खेला उन्होंने, अच्छी पारी थी, हिस्ट्री भी बनाई। फील्डिंग भी बहुत जबरदस्त कर रहे थे, अगर आपने देखा हो। 11,720 48 का एवरेज, 92 का स्ट्राइक रेट, 33 शतक। यू कांट रिमूव समवन लाइक रोहित शर्मा। देन ईशान किशन, यू हैव सीन क्या वो कर सकते हैं। आप बताओ क्या प्लेइंग 11 रखोगे भाई साहब? तो टेंशन तो है इंडिया के पास, बड़ी टेंशन। खेले व्हाट्स इट टेक, लेट अस नो कमेंट सेक्शन।